नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम आप सभी के डाउट्स क्लियर करेंगे, आप सभी के कंफ्यूजन को दूर करेंगे गुरुवार व्रत के बारे में। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो मार्गशीर्ष महीने में जो गुरुवार व्रत किया जाता है माता महालक्ष्मी के निमित्त, जिसे कि अगहन मास भी बोला जाता है, तो इसमें जो गुरुवार का व्रत करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, तो कैसे करना है। जैसे कि अभी मैंने आपको कल ही इसके लिए वीडियो दी है, तो आप सभी के बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि हम इसे कैसे करें, कि क्या हर हफ्ते जो नए कलश लगाने हैं, नए श्रीफल लेने हैं, उसमें सुपारी, चांदी के सिक्के, ये सभी चीज़ें, हल्दी की गांठ हर प्रत्येक हफ्ते हमें नए लेने हैं, कि क्या हम एक ही बारी चौकी लगा के रख दें और पूरे महीने जो गुरुवार पड़ने वाले हैं, जैसे कि इस बार 5 गुरुवार हमें मिल रहे हैं, तो 5 गुरुवार उसी चौकी पर हम पूजा कर सकते हैं कि नहीं। जो चौकी ऊपर कपड़ा बिछाएंगे उसका हमें क्या करना है हर बारी। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कि कथा हमें कितनी बार पढ़नी है, 2 बारी, जैसे कि इसमें सुबह शाम दोनों समय पूजा करने की बात कही गई है, तो क्या दोनों वक्त हमें कथा पढ़ना है, मंत्रों का जप हमें कैसे करना है। बहुत सारे लोग किसी कारण से बिना व्रत के ही पूजा अर्चना करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं कि नहीं। जैसे कि बहुत सारे लोग अपने घर के कार्यों को निपटाने के बाद पूजा करना चाहते हैं। नियम के अनुसार तो देखा जाए तो सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने की बात कही गई है। यदि आप नहीं समय पा रहे हैं और आपके मन में इच्छा है कि हम माँ लक्ष्मी की पूजा करें, तो क्या ऐसे में कुछ देर समय, यानी कि अपने कार्यों को निपटाने के बाद हम पूजा कर सकते हैं कि नहीं, और पूजा सिर्फ करके ही व्रत का लाभ लिया जा सकता है। इस तरह के बहुत सारे कन्फ्यूजन है। और सबसे मेन क्या है कि बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि जो रात्रि में पानी आता है और उस पानी से हम पूजा कर सकते हैं कि नहीं, यानी कि बासी पानी से ही पूजा कर सकते हैं कि नहीं। और बाल कैसे हमें धोना है, जैसे कि गुरुवार व्रत है तो बाल धोने के क्या नियम है, अपने घर में झाड़ू पोछा हमें करना है कि नहीं, बिना झाड़ू पोछा हम पूजा अर्चना करें, क्या करें। इस तरह के बहुत सारे कन्फ्यूजन है। तो आज की वीडियो में हम आपके सभी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और बिल्कुल प्रसन्नचित्त होकर पूर्ण श्रद्धा भाव से माता महालक्ष्मी की आप पूजा करें, आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी। माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, ऐसी मेरी शुभ कामना है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। वीडियो हेल्पफुल लगती है, फैमिली फ्रेंडों में शेयर जरूर करें। और ये वीडियो यदि आप मेरी फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुरुवार व्रत के बारे में। मार्गशीर्ष महीने में जो गुरुवार होता है माता महालक्ष्मी के निमित्त रखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो स्नान ध्यान की हम बात कर ले, साफ सफाई की बात कर ले। माता महालक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है और वैसे हम देखते हैं तो गुरुवार के दिन हमें जाले वगैरह नहीं मारने चाहिए, अपने घर की विधिवत तरीके से साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन कोई भी व्रत हो, बिना झाड़ू, बिना सफाई, बिना पोछे के आपको पूजा नहीं करनी होती है। ये भी नियम का उल्लंघन माना जाता है। इसलिए जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुवार के दिन झाड़ू पोछा नहीं करना। क्यों नहीं करना है? गुरुवार के दिन विशेष सफाई नहीं करनी, यानी कि जाले वगैरह नहीं मारने होते हैं, कोने कोने की सफाई नहीं करनी होती है। आपको जो लिपाई पुताई पहले के समय में गोबर से होती थी वो सभी मना किया जाता था। इसका कारण होता है कि जो जालों वगैरह में मकड़ी फंसी होती है, कोने कोने में बहुत सारे कीट पतंगे होते हैं जो कि हमारी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, वो मर जाते हैं। तो हम जब व्रत उपास रहते हैं तो जीव हत्या हो जाती है, जिसके कारण ये सभी कार्य हमारे लिए वर्जित बताए गए हैं। लेकिन आप जो बराबर से साफ सफाई कर रहे हैं, प्रतिदिन रेगुलर आपका जो काम है वो आप करते रहिए, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है। रही बात स्नान की, तो इसमें जो गुरुवार का व्रत होता है, इसे यदि हम नियम से देखें तो स्नान वाले जल में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करने की बात कही गई है। इससे हमारा गुरु ग्रह बृहस्पति तो मजबूत होता है, हमारा वैवाहिक जीवन भी अच्छा होता है। तो आप ये कार्य करें। अब बाल धोने की बात हम कर लें कि बाल आप एक दिन पहले ही धो लें। बुधवार के दिन अपने हेयर वॉश कर लें और जिससे आप गुरुवार के दिन स्नान ध्यान करके पूजा में बैठ सकते हैं। यदि पीरियड के बाल हैं, बहुत सारे लोगों के पीरियड हो चुके हैं और उनकी ब्लीडिंग बंद हो चुकी है, ऐसे में हेयर वॉश करना चाहते हैं तो आप गुरुवार के दिन हेयर वॉश कर सकते हैं। चुटकी भर हल्दी डालकर आप स्नान करके अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। ब्लीडिंग रहने पर आपको सिर्फ व्रत करना है,
पूजा नहीं करनी है। जैसे कि जब भी हम पीरियड हो जाते हैं तो हमारे मन में संशय आता है कि हम व्रत करें कि ना करें, क्योंकि देखिए इस व्रत में पूजा का बहुत बड़ा प्रभाव है और पूजा ज़रूरी होती है। तो कई लोगों के मन में आता है कि हम व्रत कर रहे हैं, जैसे 5 गुरुवार है तो 2 हमने व्रत किए हैं, पूजा किया है और तीसरे में हमारा पीरियड आ गया, ऐसे में हमें क्या करना है? तो व्रत आपको नहीं छोड़ना है, व्रत आपको कर लेना है, प्रणाम कर लेना है, मानसिक विधि से आपको पूजा कर लेनी है और कथा वगैरह आप सुन सकते हैं, लेकिन कर्मकांड विधि से पूजा ना करें। जब आपकी ब्लीडिंग कंप्लीटली बंद हो जाए उसके बाद हेयर वॉश करके आप पूजा में अगले गुरुवार को बैठ सकते हैं। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि हमारे मन को भ्रमित करती हैं, पूजा करने में बाधा उत्पन्न करती हैं, तो ये आप समझें। अब आते हैं कि बहुत सारे लोगों के यहाँ सुबह सवेरे नल जो पानी होता है, जो फ्रेश ताज़ा जल होता है, जो कि हम सूर्यदेव के लिए जल रखते हैं, भगवान की पूजा के लिए जल रखते हैं, तो वो कैसे करें? क्या बासी पानी से हम पूजा कर सकते हैं? तो देखिए, जब आप शाम को पानी स्टोर करते हैं पूजा के लिए, तो आप एक तांबे का पात्र ले लें या चांदी का पात्र ले लें या कोई भी साफ सुथरा बर्तन ले लें, उसमें पहले शुद्ध साफ गंगा जल डाल दें। ठीक है, पहले ही गंगा जल डालें, थोड़ा सा ही डालें, उसके बाद उस पात्र को जल से भर के ढक के आप रख दें। अब उस जल का इस्तेमाल आप पूजा के लिए कर सकते हैं, सूर्यदेव को जल देने के लिए कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए उस जल का इस्तेमाल आप करेंगे, वो जल बिल्कुल शुद्ध पवित्र माना जाता है। तो इस तरह से आप रात्रि में ही पूजा की तैयारी कर लें। पूरे घर की साफ सफाई अच्छे तरीके से आपको एक दिन पहले कर लेनी है और सुबह सवेरे उठ के फटाफट से हल्का सा झाड़ू लगा के आप अपने घर को साफ सुथरा करके गंगा जल का छिड़काव करके मुख्य द्वार को धो के साफ करके रंगोली बना लें और फिर एक घी का दीपक लगाकर आप पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये थी विधियां कि जो हम गुरुवार व्रत में जानना चाह रहे थे, आप सभी के सवाल थे। अब आते हैं कि जो लोग चाहते हैं कि हम गुरुवार का व्रत पहली बार कर रहे हैं और शुक्र अस्त होने के कारण उनके मन में भ्रांति है कि हम ना रहें। वैसे तो हमारी आप माने तो व्रत उपास करने में कोई प्रतिबंध नहीं है शुक्र अस्त होने में, ठीक है। वैसे शुक्र 26 नवंबर को उदय हो रहा है, तो जो शुक्ल पक्ष में ये जो अगहन मास का जो शुक्ल पक्ष है उसमें आपको 2 व्रत मिल रहे हैं, तो आप उस 2 व्रत को लेकर कर सकते हैं, जो कि 1 दिसंबर को है, दूसरा 8 दिसंबर को गुरुवार आपको मिल रहा है। तो ये 2 व्रत करके आप पूजा उपासना कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके मन में संशय है तो वैसे हमारी आप माने तो व्रत आप शुरू कर सकते हैं। कोई भी व्रत उपास शुरू करने में बहुत ज़्यादा आपको संशय रखने की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी मुंडन है, विवाह है, जनेऊ संस्कार है, इसको करने में शुक्र अस्त देखा जाता है या फिर गुरु ग्रह अस्त होता है, तो इसका ध्यान रखा जाता है। तो ये आप समझ लें। अगली महत्वपूर्ण बात कि जो लोग गुरुवार का व्रत ऑलरेडी रख रहे हैं गुरु ग्रह बृहस्पति के लिए या भगवान विष्णु के निमित्त, वो लोग क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप हर गुरुवार को व्रत भगवान विष्णु के निमित्त करते हैं, अब इसमें आपको माता लक्ष्मी को भी आसन देना है। माता महालक्ष्मी की प्रिय चीज़ों को आप चढ़ाकर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की एक साथ पूजा कर सकते हैं, आपको पूरा ही लाभ मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जान लेते हैं कि जो हमने पूजा पर कलश स्थापित किया है उसमें जो हमने श्रीफल, पत्ते, हल्दी, सुपारी, सिक्के डाले हैं, तो क्या हर बार हमें नए लेने हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। आप शुक्रवार के दिन चौकी हटा दीजिए, कपड़े तह करके आपको रख देने हैं और जो भी कलश में सामान है उसे हटा के आपको स्थान पर रख देना है, या फिर आप कलश सहित उठा के अपने पूजा मंदिर में रख सकते हैं और वापस से आप अगले हफ्ते उस कलश को अपने पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो जल हटा के सभी सामग्रियों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हर बारी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। उसी श्रीफल, उसी सिक्के को, उसी चांदी के सिक्के को इस्तेमाल करते हुए पूजा की शुरुआत आप करें, क्योंकि देखिए जब आप पूरे महीने कलश स्थापित करके रखेंगे तो कलश स्थापित करने के बहुत सारे नियम हैं। दोनों समय आपको पूजा अर्चना माता लक्ष्मी की करनी होगी, बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, तो आप उतना कर नहीं पाएंगे। इसी वजह से हर गुरुवार को आपको चौकी लगा के शुक्रवार के दिन पूजा अर्चना करने के बाद चौकी का सारा सामान व्यवस्थित रख के और आपको अपने कार्यों में लग जाना है। अब आइए जानते हैं जो आप सभी के प्रश्न है कि पूजा हमें कितनी बार करनी है और कथा। तो देखिए पूजा हमें 2 बार ही करनी होती है। तो
आप सुबह सवेरे कर लें और संध्या के में। सुबह सवेरे यदि आपके पास ज़्यादा समय नहीं, आप ऑफिस जाते हैं, आपके घर की जिम्मेदारियां अधिक हैं, तो आप बस सूक्ष्म विधि से माता को स्नान ध्यान करा दें, धूप दीप कर दें, माता को भोग लगा के प्रणाम कर लें। और उसके बाद संध्या के समय फिर से आप अपने सभी कार्यों को निपटाकर स्नान ध्यान करके पूजा पर सबसे पहले दीप जलाएंगे और माता को स्नान ध्यान करा के पुष्पों से उनका श्रृंगार करके उनकी प्रिय चीज़ों को, इत्र वगैरह सब कमल के पुष्प हैं, भेंट करके माता की विधिवत तरीके से कथा पढ़ लें, मंत्रों का जप कर लें। अग्यारी आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं और फिर माता की आरती करके पूजा का समापन कर सकते हैं। क्षमा जरूर आपको मांगनी होती है। तो इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम व्रत ना करें, किसी कारण से वो व्रत करने में असमर्थ हैं, चाहे आपकी शारीरिक अवस्था अच्छी नहीं है, चाहे आपके पास समय नहीं है, आप ऑफिस जाते हैं, आपको खाने पीने की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, तो ऐसे में आप सिर्फ पूजा ही कर सकते हैं। तो आप समय का ध्यान रखें। सुबह सवेरे देखिए ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही शुभ होता है। उस समय किया गया जो भी पूजा पाठ होता है हमें अनंत गुना फल दिलाता है और हमारे मन को शांति भी मिलती है, क्योंकि उस समय का जो वातावरण होता है, माहौल होता है, बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। तो आप उस समय पूजा अर्चना करके भगवान सूर्य को जल दे दें और उसके बाद अपने काम पे जा सकते हैं। साधारण सात्विक भोजन आप कर सकते हैं। व्रत नहीं भी रहेंगे तो भी आपको फल मिलेगा। ठीक है, मंत्रों का जप करें, कथा कर लें, ये सभी कर लें। अब जो बहनें सोमवार का व्रत कर रही हैं, पशुपतिनाथ का व्रत कर रही हैं या फिर त्रयोदशी का व्रत कर रही हैं, वो कैसे करें? तो देखिए पहले आपका एक व्रत संकल्प पूरा हो जाए, उसके बाद ये दूसरा व्रत आप उठाएं। एक साथ बहुत सारा व्रत उठाकर आप अपने आप को भी परेशानी में डालेंगी और अपने पूरे परिवार, क्योंकि देखिए कोई भी सदस्य परेशान होता है तो घर के सभी लोग परेशान होते हैं। तो इसलिए आप चाहें तो पूजा उपासना कर सकते हैं, पूजा में कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन व्रत आप ना करें। एक संकल्प पूरा हो जाए उसके बाद दूसरे व्रत की शुरुआत कर लें। ठीक है, तो ये आपने जाना कि गुरुवार व्रत करते समय हमें इन छोटी छोटी बातों का कैसे ध्यान रखना है और कैसे पूजा उपासना करनी है। और रही बात गुरुवार व्रत के उद्यापन की, तो उद्यापन की विधियां मैंने चैनल पर दी है, पूजा करके भी आपको बताया है और कथा भी सुनाया है। तो वो सभी आप मनीषा त्रिपाठी गहन गुरुवार व्रत लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा और कर ले।